हर साल आप डिसाइड करते हो कि इस बार मैं टॉपर बन के रहूंगा, बट रियलिटी अब नया क्लास शुरू होने वाला है। तो आप डिसाइड कर लिए होंगे कि इस बार आप कमबैक करेंगे। मतलब आप इस कमबैक से और फॉर्म करने वाले हो। अगर आप इस माइंडसेट से हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। नो मैटर आप बैक बेंचर हो या फ्रंट बेंचर हो या मिड बेंचर हो, और टॉपर बनने के लिए कोई टैलेंट जरूरी नहीं है। इस वीडियो में आपके डाउट्स, क्वेश्चंस और मिस्टेक्स पूरा सॉल्व होंगे एंड आपको हाई यील्ड स्टडी मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपको किसी वीडियो में नहीं बताया गया। एंड लास्ट में मैं चैट जीपीटी हैक्स बताने वाला हूँ जो गेम चेंजर होने वाला है। पढ़ाई में दो टेक्निक्स होते हैं, वो है पैसिव लर्निंग टेक्निक्स एंड एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। आप लोग पैसिव लर्निंग टेक्निक को यूज करते हो बट वो वीक टेक्निक है। बट एक टॉपर चुपचाप एक्टिव लर्निंग मेथड को यूज करता है और वो किसी को नहीं बताता है। तो पहले आप ये समझ लो कि पैसिव लर्निंग टेक्निक होती क्या है। उसमें रीडिंग आता है, हाईलाइटिंग नोट्स आता है, समराइजिंग नोट्स आता है, जो आप ये तीनों करते हो। बट पैसिव लर्निंग टेक्निक हमारा ब्रेन मेमोरी पावर को इंक्रीज करने के लिए कोई काम नहीं करता है एंड नॉलेज टेस्ट को भी उतना एंगेज नहीं करता है। मतलब हम इससे ये बोल सकते हैं कि रीडिंग इज द मोस्ट इनफेक्टिव वे टू लर्न। एंड आपको एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारा स्कूल कॉलेज में यही सिखाया गया है और आप उसे अपोज कर रहे हो। मैं आपको जवाब बोल दिया, बट आपको एक्टिव रिकॉल मेथड में अच्छे से समझ में आएगा। एक्टिव रिकॉल के ऊपर एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और सवाल ये है कि एक्टिव रिकॉल होती क्या है एंड रिसर्च क्यों किया है। एक्टिव रिकॉल पढ़ाई के लिए एक स्टडी मेथड है, मतलब पढ़ाई करने के लिए एक ओरिजिनल मेथड। तो अब एक्टिव रिकॉल अपनी पढ़ाई में कैसे अप्लाई करें। पहले एक टॉपिक चूज करो, उस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करो और अपने ब्रेन को फोर्स करो उसके आंसर्स देने के लिए। बट क्वेश्चंस वीक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फास्ट रिमेम्बर के लिए एक टेक्निक। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप जल्दी रिमेम्बर करेंगे और जल्दी लिखेंगे। मैं इससे पहले बोला था कि एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, भूल गए क्या? तो उस रिसर्च में रिजल्ट ये आया, कुछ स्टूडेंट पैसिव रिकॉल मेथड को यूज करते हैं और कुछ एक्टिव रिकॉल मेथड। बट एट लास्ट रिजल्ट में एक्टिव रिकॉल स्टूडेंट्स ने आउट परफॉर्म किए थे। इसीलिए ये एक हाई यील्ड टेक्निक है। बट अब आपके दिमाग में बहुत सवाल होंगे, तो एक एक करके जाएंगे। पहले, नोट्स बनाना है क्या? हाँ बनाना है, बट वो खुद से बनाना है। सेकेंड, फोकस से नहीं रह पाते, मैं उस पे वीडियो ही बनाया हूँ, देखो। थर्ड, डेली पढ़ना है क्या? यस, डेली पढ़ना है। अगर आप 1-2 घंटे भी डेडिकेटेड से देते हो तो वो एनफ है। फोर, मॉर्निंग टाइम नहीं मिलता। आप बहुत लोगों से सुना होगा कि सुबह उठो और पढ़ाई करो क्योंकि सुबह माइंड फ्रेश होती है। बट अगर आप मेरे की तरह वर्कआउट करते हो तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा। देखो, पढ़ने के लिए कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है। जब आप पढ़ने बैठते हो तब फोकस से होना चाहिए। फिफ्थ, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। जब आपको स्ट्रेस आता है तब बाहर जाओ, एटमॉस्फेयर को देखो और पानी पियो। एंड आपको बीच बीच में पानी लेना चाहिए और आपके दिमाग में क्या क्या ओवर थिंकिंग आता है उसे एक पेपर में लिखो। नेक्स्ट, ये ध्यान से सुनो, आप 3 से 5 टॉपिक या चैप्टर नेम एक पेपर में लिखो। जब वो कंप्लीट होता है उसे कट करो क्योंकि उसे डोपामिन मिलता है। एंड एक मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, वो है रट्टा मारना। अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको ट्यूशन की कोई जरूरी नहीं है। एंड अब मैं एक्टिव रिकॉल पे कुछ सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूँ। तो पहले एक टॉपिक लो और क्वेश्चंस क्रिएट करो। एंड जब आप नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए जाते हो तो पहले उस क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ट्राई करो। आपसे जितना आंसर हो पाते हो उतना आंसर करो बिना नोट्स को पढ़े। अगर रॉन्ग आंसर किए तो उतने बार रिवाइज करो जब तक आप सही आंसर नहीं दोगे। तक मैं एक्टिव रिकॉल के प्रोस बताए हूँ, बट अब मैं कॉन्स बताने वाला हूँ। एक्टिव रिकॉल में आपको हार्डवर्क करना पड़ती है जो ज्यादा लोग नहीं करते हैं, और डिफिकल्ट टॉपिक्स को आंसर करना बहुत मुश्किल होती है बिना नोट्स को पढ़े। बट ये आपकी मेमोरी रिटेंशन एंड टेस्ट परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है। अगर आप इस मेथड पे एफर्ट देते हो तो रिजल्ट्स कुछ ऐसा होंगे। अब मैं चैट जीपीटी हैक्स बताने वाला हूँ जिसके लिए आप अब तक वेट करे हो। अगर आप चैट जीपीटी को बेसिक प्रॉम्प्ट देते हो लाइक आंसर मी, एक्सप्लेन मी, इसी वजह से लोग एवरेज ही रहते हैं। बट एक टॉपर चैट जीपीटी को कुछ ऐसा ट्रीट करता है, एक टीचर, एक एग्जामिनर, एक फीडबैक सिस्टम। आप
बेसिक लेवल प्रॉम्प्ट देके टॉपर की इतना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। एंड में चैट जीपीटी के कुछ प्रॉम्प्ट्स जो यूजफुल है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हूँ। चैट जीपीटी को एक मेंटर की तरह मानो और अपने नोट्स को बेहतर बनने के लिए यूज करो। और इस वीडियो में इतना ही।